वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 11। अगर आपने इस पीक एनिमी का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये एपिसोड टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी के अंदर चल रही फाइट पर बेस्ड है, जिसमें मेगुमी फुशिगुरो वर्सेस रेगी स्टार हो रहा है। इस फाइट में मेगुमी बहुत थक चुका है और उसकी सारी टेक्निक लगभग खत्म हो रही हैं। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो अपना डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है जिसका नाम चिमेरा शैडो गार्डन है। मेगुमी एक जिम्नेजियम के अंदर भागता है और वहां अपना डोमेन खोलता है। पूरा इलाका शैडो से भर जाता है। रेगी को लगता है कि अब मेगुमी की जीत पक्की है, क्योंकि डोमेन में गारंटीड हिट होता है, यानी कि उसका हमला कभी चूकेगा नहीं। रेगी तुरंत अपना काउंटर अटैक करता है और उसके इस अटैक का नाम होता है होलो विकर बास्केट। ये एक तरह की एंटी डोमेन टेक्निक या सिंपल डोमेन है। वो सोचता है कि इससे डोमेन का गारंटीड हिट बंद हो जाएगा और वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। मेगुमी का डोमेन पूरा नहीं बना था, इसलिए गारंटीड हिट की जगह डोमेन ने मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक को और ज्यादा पावरफुल कर दिया। मतलब उसकी शैडोज अब 120% तक स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। रेगी को ये बात समझ में आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेगुमी की शैडो से मैक्स एलिफेंट, वो बड़ा सा हाथी निकलता है। वो रेगी पर बहुत प्रेशर वाले पानी की बौछार करता है। रेगी के पास पहले से ही कई कारें समन की हुई हैं अपनी टेक्निक की हेल्प से, और अब मैक्स एलिफेंट का वजन भी उससे जुड़ जाता है। मेगुमी रेगी से कहता है, अब देखते हैं पहले कौन कुचला जाएगा। रेगी की हंसी गायब हो जाती है। मेगुमी शैडो क्लोन्स बनाकर रेगी पर हमला करता है। रेगी पर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, वो दब रहा है। कोई भी नॉर्मल इंसान 5 से 6 जी फोर्स से ज्यादा सहन नहीं कर सकता और वो बेहोश हो जाता है। मेगुमी का वेट 60 किलोग्राम का है, लेकिन उसके ऊपर 2.4 टन वाली कारों का वजन है, यानी 40 जी फोर्स। वो कर्स एनर्जी से अपने नीचे के हिस्से को रेनफोर्स कर रहा है ताकि वो दब ना जाए। रेगी को मैक्स एलिफेंट का पूरा 3 से 6 टन वजन मिला है, डोमेन की वजह से रियल वेट जैसा। उसकी दाहिनी टांग की हड्डी टूट गई है। दोनों ही मौत के कगार पर हैं, इसलिए देखना इंटरेस्टिंग है कि कौन पहले कुचला जाएगा। रेगी सोचता है, अगर मैं मेगुमी की शैडोज में घुस जाऊं और अपना आखिरी मास्टर कार्ड खोलूं तो शायद मेरी जीत हो जाएगी, लेकिन वो डरता है क्योंकि शैडोज में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए वो सांस कैसे लेगा। और अगर बाई चांस मेगुमी मर गया तो वो वहां से निकलेगा कैसे, ये भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एक रिसिप्ट से पूरा का पूरा हाउस ही समन कर लेता है। वो हाउस ऊपर से गिरने वाला है मेगुमी पर। रेगी हंसता है, वो कहता है, अब तू तो गया बेटा, देखना अब तू इसके नीचे दब जाएगा। मेगुमी देखता है उस उड़ते हुए हाउस को अपनी ओर आते हुए। वो तुरंत ही शैडोज में घुस जाता है। रेगी खुश होता है, हाँ तो तू अब शैडोज में फंस गया है। लेकिन अचानक मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन कैंसिल कर देता है। उसका चिमेरा शैडो गार्डन खत्म हो जाता है। रेगी को लगता है वो अब भी शैडोज में है, लेकिन असल में वो अब जिम के नीचे वाले स्विमिंग पूल में गिर गया है, क्योंकि रेगी ने जो चीजें समन की थी, कारें, हाउस वगैरह, उनकी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है। वो असली दुनिया में वजन डाल रही हैं। रेगी पानी में डूब रहा है। वो सोचता है ये शैडो ही तो है ना, लेकिन पानी तो असली है। मेगुमी शैडो से निकलकर रेगी के पीछे आता है। वो रेगी को पीछे से गला दबाकर पकड़ लेता है और उसी को डुबोने लगता है। रेगी छटपटाता है, हाथ पैर मारता है। मेगुमी का वजन प्लस पानी का प्रेशर। अब रेगी को लगता है वो फंस गया और अब वो डूब रहा है। मेगुमी शांत रहता है, कर्स एनर्जी इस्तेमाल करके खुद को बचाए रखता है। दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। रेगी सतह पर आता है, लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा कमजोर है। मेगुमी कहता है, अब कर्स टेक्निक खत्म, बस मुक्को की बारी है। दोनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। रेगी का पैर टूटा हुआ है, जबकि मेगुमी भी इंजर्ड है। अब उनकी प्योर हैंड टू हैंड फाइट शुरू होती है। मेगुमी रेगी पर पंच करता है। रेगी काउंटर अटैक करता है, लेकिन रेगी का हाल बहुत खराब है। वो हाँफ रहा है। रेगी अपनी आखिरी कोशिश करता है। वो मेगुमी को पकड़कर दबाने को ट्राई करता है, लेकिन मेगुमी बहुत स्मार्ट है। वो रेगी को शैडो से पकड़ता है और फाइनल ब्लो मारता है। रेगी पूरी तरह से हार मान लेता है। वो गिर जाता है। अनकॉन्शियस या डेड जैसा हाल हो चुका है उसका। मतलब मेगुमी विनर। मेगुमी खड़ा है थका हुआ, लेकिन अब वो विक्टोरियस है। इसके बाद वो अपने कमाए हुए पॉइंट्स कलेक्ट करता
है। इस फाइट में मेगुमी ने रेगी की अपनी ही टेक्निक रेसिप्ट समन का फायदा उठाकर उसको ट्रैप किया। अनकम्प्लीट डोमेन को कैंसिल करके पुल में डुबो दिया। फाइट ब्रेन वर्सेस ब्रेन थी, पावर से ज्यादा स्ट्रेटेजी वाली। मेगुमी ने प्रूव किया कि वो भी किलर बन सकता है। फाइट के बाद रेगी जमीन पर लेटा है, उसका खून बह रहा है। डिवाइन डॉग टोटलिटी ने उसका कंधा खा लिया है। रेगी ऊपर देखता है मेगुमी को, वो कहता है तूने मुझे आउटस्मार्ट किया, अच्छा किया बेटे। मेगुमी उससे पूछता है टेंगेन से तुम्हारा रिश्ता क्या है और क्या वो केंजाकू के साथ मिला हुआ है। रेगी हैरान होता है, कहता है टेंगेन अभी जिंदा है, केंजाकू और टेंगेन अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। रेगी अपनी मौत से पहले कोगाने अनाउंसर को बोलता है कि मेरे सारे 41 पॉइंट मेगुमी को ट्रांसफर कर दो। मेगुमी अब पॉइंट्स कलेक्ट करता है। रेगी अपनी आखिरी सांस लेता है और वो मर जाता है। मेगुमी थोड़ा उदास लेकिन सीरियस रहता है। मेगुमी सोचता है कि डिवाइन डॉग को वो पहले ही छुपा के रखा था, जिम में ल्योर करके रेगी को ट्रैप किया और डिवाइन डॉग ने सरप्राइजली उस पर अटैक किया। मेगुमी अब कॉलोनी के बाहर निकलने की सोचता है। रेमी डर से भाग रही है लेकिन डिवाइन डॉग उसे देख लेता है। रेमी चिल्लाती है। सीन कट होकर हाजिनोकी और फूमीही को ताकाबा की फाइट पर आता है। हाजिनोकी बॉम्ब्स फेंक रहा है, ताकाबा पर हमला कर रहा है। ताकाबा बिल्कुल अनहार्म्ड है, उसे कोई चोट नहीं लग रही। हाजिनोकी सोचता है ये बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है क्या, देखने से लगता तो नहीं। अचानक कोगाने आता है और बताता है रेगी स्टार मर चुका है। हाजिनोकी रुक जाता है और कहता है अब तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बचा है, मैं तुमको सरेंडर करता हूँ। ताकाबा खुश होता है और बोलता है अरे यार फाइट खत्म हो गई, लेकिन मैं तो मजे ले रहा था। हाजिनोकी पूछता है तू इतना सरवाइव कैसे कर रहा है, आखिर तेरी टेक्निक क्या है। ताकाबा मुस्कुराता है और रिवील करता है कि उसकी टेक्निक का नाम कॉमेडियन है। ये टेक्निक रियलिटी को मैनिपुलेट करती है। जो भी ताकाबा को फनी लगता है वो सच हो जाता है, जैसे कॉमिक सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है। हाजिनोकी हैरान होकर बोला ये तो गोजो सातोरू की लिमिटलेस को भी चैलेंज कर सकती है, काफ़ी इंसेन पावर है। ताकाबा कहता है मैं कॉमेडियन हूँ ना, सब कुछ फनी बनाना मेरा काम है। वही मेगुमी अकेला खड़ा है पॉइंट्स कलेक्ट करके। अचानक डिवाइन डॉग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। रेमी डर से देख रही है। तभी वहाँ पर एक एंजेलिक फिगर आती है, हानाकोरोसु। ये एक प्लेयर है जिसके अंदर एंजल नाम की सॉर्सरर है। वो बहुत पीसफुल और डिवाइन लग रही है और उसके विंग्स भी हैं। हाना मेगुमी को देखती है और कहती है मेगुमी फुशिगुरो, मैं एंजल हूँ। मेगुमी उसको देखकर चौंक जाता है और रेमी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। एंजल कहती है मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है। ये बंदी प्रिजन रियल्म खोलने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंजल की पावर कर्स टेक्निक्स को इरेज कर सकती है। अब सीन सेंडाई कॉलोनी में शिफ्ट होता है। कलिंग गेम वहाँ और खतरनाक हो गया है। 4 पावरफुल सॉर्सरर स्टैंड ऑफ में हैं, कोई अलायंस नहीं बना पा रहा। रियो नाम का जादूगर भी मैदान में है जिसके पास 77 पॉइंट हैं और वो काफ़ी सारी सिगरेट पी चुका है। फिर आती है एक हॉट बिना कपड़ों वाली जादूगरनी जो कलिंग गेम में जाग चुकी है। समझ रहे हो ना। और ये देखने में काफ़ी सुंदर भी है। इसका नाम है टाकाको उरो और इसके पास 70 पॉइंट हैं। वहीं एक ओल्ड सॉर्सरर ध्रुव 91 पॉइंट वाला एंशिएंट गाय जिसके पास 2 ऑर्बिटिंग शिकिगामी हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर अचानक से वो मर जाता है, आसानी से किल्ड। लेकिन कैसे, वो इतना ताकतवर होने पर भी कैसे मर गया? वो किलर कौन है जिसने उसको मारा है? तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, वो है यूटा ओकुत्सु। वो 35 पॉइंट के साथ वहाँ पर आता है और उसकी प्रेजेंस बहुत ही ओमनियस और स्कैरी है। यूटा अब रथलेस लग रहा है। स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, गोजो के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यूटा सेंपाई, ही इज बैक। और उसका ग्रैंड रिटर्न हो चुका है सेंडाई कॉलोनी में। इस एपिसोड की फाइट नए आर्क्स खोलती है, बहुत मिस्टीरियस और एक्साइटमेंट। मेगुमी अब एंजल के साथ क्या करेगा और यूटा सेंडाई में क्या कर रहा है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।